इस क्लास में बात करते हैं ग्रुप थ्योरी बेस्ड अपॉन लेफ्ट एक्सियोम। ठीक है, इससे पहले हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखा है जिसके अंदर हम चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखो यार, इसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, बस लेफ्ट एक्सियोम के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, ए बी सी है, और कोई भी एक ऑपरेशन डिफाइंड है, मान लेते हैं स्टार, एक कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो क्लोजर पहले हम चेक करेंगे, फिर एसोसिएटिव चेक करते थे, फिर हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे जाते थे। उसमें हम क्या बोलते थे कि कोई भी एक एलिमेंट ही मान लेते हैं, जब भी वो किसी भी एक एलिमेंट जी की किसी भी एक एलिमेंट मान लेते हैं ए के साथ ही ऑपरेट हो रहा है, तो अगर इसको ऑपरेट करने के बाद हमको ए ही मिल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। या हम दूसरा सिचुएशन भी बोल देते थे कि अगर हम ए स्टार ई भी करते हैं तो वहां से भी हमको ए ही मिलना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर लेफ्ट एक्सियोम के ऊपर बात चल रही है ना, तो हम इस वाले पोर्शन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेफ्ट पोर्शन की बात करेंगे। मतलब ऐसा पोर्शन जिसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो लेफ्ट से अप्रोच करता है, जो भी एलिमेंट के ऊपर बात चल रही है उसके लेफ्ट में हो। ठीक है, अगर उस एलिमेंट के राइट में हो जाएगा तो राइट एक्सियोम हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट एक्सियोम के देखना है तो लेफ्ट की बात करेंगे। और ऐसे ही इनवर्स के केस में हमने क्या देखा था कि कोई भी एक एलिमेंट मान लेते हैं बी है, वो अगर किसी एक एलिमेंट ए के साथ ऑपरेट होकर ई देता है तो हम क्या बोलते हैं, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। या हम उल्टा भी बोल देते थे कि अगर ए के साथ बी को ऑपरेट करके ई मिल रहा है तो इस सिचुएशन में भी हम बोलेंगे कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी वाले पोर्शन को बात करेंगे, जब किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट में बी उसका इनवर्स पार्ट होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं, मान लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन इसका लिख लिया जाए, लेट जी बी अ ग्रुप, नॉन एम्प्टी सेट बोल देते हैं। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट रहने चाहिए, ऐसा ना हो कि एम्प्टी सेट हो जाए तो उस पर तो ग्रुप के बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सेट इक्यूब्ड विथ अ बाइनरी ऑपरेशन, विथ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कोई भी ऑपरेशन एक स्टार है। ठीक है, चलो यार पूरा लिख लिया जाए, ऑपरेशन। ठीक है, ATION। ठीक है, देन दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कौन सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जी कॉमा स्टार, ये एक ग्रुप कहा जाएगा, इज अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग postulates, इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग postulates। ठीक है, कौन कौन से postulate, वही चार इंपॉर्टेंट postulates थे, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, postulates। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है ग्रुप का, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मान लेते हैं जी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है ए बी सी डी, तो हम क्या बोलते हैं कि लेट ए कॉमा बी कोई दो एलिमेंट है जो क्या जी के अंदर से आते हैं, तो अगर हम ए स्टार बी करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, तो वो भी क्या होगा, जी के अंदर से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जी इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, तो हम क्या बोलेंगे, जी इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, सॉरी एडिशन नहीं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, क्योंकि एडिशन सेटिस्फाइड नहीं है ना, बस स्टार बोल दिए, स्टार कुछ भी हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एडिशन मत बोलो, बस ये बोलो जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलो फिर क्या होता है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो क्या जी के अंदर से आते हैं, तो एसोसिएटिव के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है कि अगर आप ए स्टार बी करते हो फिर स्टार सी करते हो, ये रिजल्ट आपका बी स्टार सी और ए स्टार के बराबर आता है। ठीक है, अगर दोनों रिजल्ट बराबर आ रहे हैं तो मतलब एसोसिएटिव भी है। फिर हम क्या दिखाते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लेफ्ट एक्सियोम पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, थोड़ा सा नोट करो आप, हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या बोलते थे वहां पे कि कोई एलिमेंट एक ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन सकता है, तो यहाँ पे भी वही बोलेंगे। ठीक है, लेट ई कोई भी एक एलिमेंट है जो जी के अंदर से आता है, सच दैट अगर हम क्या करते हैं, ई स्टार ए करते हैं तो हमको ए ही मिल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, बस छोटा सा बुक के अंदर दे रखा है तो हमने बोला इसको भी पढ़ा देना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ ए,
ऑफ ए का क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी हो गया। चलो ये हो गया। फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, तो इसके अंदर भी कुछ नया नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ नया नहीं, वही पुराने कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। मान लेते हैं लेट कोई भी एक ए एलिमेंट है जो जी के अंदर से आता है। जी जो ग्रुप हमने माना था उसके अंदर एक ए एलिमेंट है जो जी ए एलिमेंट उसके अंदर है जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ए हमारे पास प्रेजेंट है तो माइनस ए भी होगा। माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप जी सच दैट अगर हम क्या करते हैं माइनस ए को ऑपरेट करते हैं ए के साथ तो हमको ई मिल जाएगा, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, माइनस ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। सॉरी आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स एलिमेंट बोलना, इनवर्स की बात चल रही है, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। एक बात यहाँ पे नोट करो, ये जो हमने माइनस ए लिखा है इसका मतलब हमने ये मान के रखा है कि ये जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है। उस सिचुएशन में माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाता, यही जो बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का हो जाता, तो आप माइनस ए नहीं ए इनवर्स लिखते, ठीक है। इतना बात तो क्लियर है ना। चलो ठीक है, बस इतना याद रखना कि जो भी एलिमेंट है वो अपने अपोजिट पार्ट के साथ अगर प्रेजेंट है तो दोनों का ऑपरेट करके हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो हमने देख ही रखा है, बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या करो आप इसको नोट करो पहले, हो गया। चलो तो देखो हमको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है कि सो दैट द सेट जी क्या दे रखा है, ए प्लस बी रूट टू, जहां पे ए और बी क्या है रैशनल नंबर के अंदर से आते हैं, इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। तो बस इतना दिखाना है, जी विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एक ग्रुप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेफ्ट आइडेंटिटी या लेफ्ट एक्सियोम बोल दो। तो पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो आप ऑपरेशन कर रहे हो वो भी उसी के अंदर से आना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट, क्या मान लेते हैं, यक्स और वाई कोई दो एलिमेंट हैं जो क्या जी के अंदर से आते हैं, ठीक है। सच दैट यक्स क्या है हमारे पास, कुछ ए प्लस बी रूट टू के बराबर है, और हमारे पास वाई क्या है, कुछ सी प्लस डी रूट टू के बराबर है। तो अगर हम यक्स प्लस वाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए प्लस बी रूट टू प्लस सी प्लस डी रूट टू। मतलब क्या क्या मिलेगा हमको, ए प्लस सी को साथ में कर लो और रूट वाले टर्म को साथ में कर लो, तो रूट टू कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, बी प्लस डी बचेगा। तो देखो ये भी कुछ क्या ए प्लस बी रूट टू की तरह दिख रहा है। कहने का मतलब कुछ एक रियल पार्ट बोल दे, रियल पार्ट मत बोलो, कुछ एक ऐसा पार्ट है जिसके साथ रूट टू मल्टीप्लाई में है और कोई एक ऐसा पार्ट है जिसके साथ रूट टू मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इसको कुछ आप कैपिटल ए प्लस रूट टू कैपिटल बी भी लिख सकते हो। तो सिंपल आप बोल दो, क्या बोल दो कि यक्स प्लस वाई also belongs to set G, therefore G is closed, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है with respect to एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो देखो क्लोजर के लिए हमने ये ऑपरेट करके दिखा दिया, तो एसोसिएटिव के लिए दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो के लिए अगर एडिशन पे ये अप्लाई हो रहा है तो तीन के लिए भी अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो हम बस डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख देते हैं एसोसिएटिविटी के लिए, एसोसिएटिविटी के लिए कि द एडिशन ऑफ रियल नंबर नहीं रैशनल नंबर दे रखा है तो रैशनल नंबर यूज कर लो, ठीक है। द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर आल्सो एसोसिएटिव, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर क्या बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो हमको दे क्या रखा है, ए प्लस बी रूट टू। तो हम क्या जानते हैं कि इफ ए प्लस बी रूट टू हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जो जी के अंदर से आता है, तो देन वी आल्सो हैव
0 प्लस 0√2 जो भी क्या जी के अंदर से ही आना चाहिए। ए और बी रैशनल होने चाहिए ना, तो ए और बी जीरो भी हो सकते हैं। 0/1 0/1 रैशनल बन गए। आराम से हम बोल सकते हैं कि 0 प्लस 0√2 भी जी के अंदर से ही आएगा। सच दैट अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी की बात चल रही है तो इसको लेफ्ट में रखना, ठीक है। क्या करना, लेफ्ट में रखना। सच दैट अगर हम 0 प्लस 0√2 के साथ a प्लस b√2 को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस b√2 ही ना मिलने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है, जो एलिमेंट हमने लिया था वही मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, 0 प्लस 0√2 हेयर 0 प्लस 0√2 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। वो क्या, लेफ्ट आइडेंटिटी है किसका, a प्लस b√2 का। अब a प्लस b√2 बोल दो, c प्लस d√2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी एलिमेंट लोगे उसके लिए 0 प्लस 0√2 ही आने वाला है। तो नॉर्मल इतना लिखो, 0 प्लस 0√2 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में। हो गया, चलो इसको हटा देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स की बात करते हैं ठीक है। तो देखो ये जो आप प्लेलिस्ट देख रहे होगे, ग्रुप थ्योरी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रुप थ्योरी के सभी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और क्वेश्चन कम से कम करेंगे, ठीक है। और एक हमने दूसरा प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन के नाम से। उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे था तो हमने बोला एक अलग से प्लेलिस्ट बना देते हैं। अगर इसके अंदर मर्ज कर देंगे तो बहुत बड़ा प्लेलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इस प्लेलिस्ट के अंदर जो आप देख रहे हो इसके अंदर हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात किया है। क्वेश्चन कम से कम जितना हो सकता है कम से कम रखा है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन और चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड या ग्रुप थ्योरी का कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, तो आप ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन नाम का प्लेलिस्ट है उसके ऊपर जाओ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, या आप चैनल पेज पे जाओगे प्लेलिस्ट के सर्च सेक्शन में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ चलो आ रहे हैं लेफ्ट इनवर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, तो क्या दे रखा था, a प्लस b√2, उसी को ले लेते हैं, ठीक है। इफ a प्लस b√2 बिलोंग्स टू जी सेट है जिसके अंदर a प्लस b√2 आता है, जहां पे a प्लस b रैशनल नंबर है, देन माइनस a प्लस माइनस का b√2 आल्सो बिलोंग्स टू जी। कोई दिक्कत नहीं है, रैशनल पॉजिटिव नेगेटिव सभी होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव उसने दे रखा है, नेगेटिव हमने खुद से बना लिया, नेगेटिव मल्टीप्लाई करके। सच दैट अगर हम क्या करते हैं, माइनस a प्लस माइनस b√2 के साथ क्या करते हैं, a प्लस b√2 को ऐड करते हैं, a प्लस b√2 को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, माइनस a यहाँ से प्लस a यहाँ से, और √2 कॉमन कर लो तो माइनस b यहाँ से प्लस b यहाँ से। मतलब क्या, ये क्या मिला, 0 प्लस 0√2। 0 प्लस 0√2 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा था। मतलब क्या, हम बोलेंगे कि माइनस a प्लस माइनस b√2 इज द लेफ्ट इनवर्स। वो क्या है, हमारा लेफ्ट इनवर्स है, किसका, ग्रुप जी का लेफ्ट इनवर्स की। अब किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर लो, वो अपने इनवर्स पार्ट के साथ एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने a प्लस b√2 लिया, वैसे आप c प्लस d√2 ले लो, उसके लिए उसका इनवर्स पार्ट क्या होगा, माइनस c प्लस माइनस d√2। करने का मतलब हर एलिमेंट अपने इनवर्स पार्ट के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर g आल्सो पोजेस, नहीं ऐसे मत बोलो क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट पे है ना, तो स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर लिख दो कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स g इज इनवर्टिबल। कैसे लिखे, हाँ, द सेट ऑफ ऑल g विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन इज आल्सो इनवर्टेबल। अपने इनवर्स पार्ट के साथ अब एग्जिस्ट करता है, मतलब इनवर्टेबल भी है। तो ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए, तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, द सेट ऑफ ऑल g विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज अ ग्रुप। क्या है, एक ग्रुप है। कि लेफ्ट एक्सियोम के ऊपर बात करना था तो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स,
और एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के साथ इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, इसके इस क्लास में हम इसी क्वेश्चन को सिर्फ रखते हैं, इस पे और क्वेश्चन हमने वहां पे करा रखे हैं, उसका साथ में कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप बेस्ड अपॉन लेफ्ट एक्सियोम के अंदर 2-3 थ्योरम है, 2-3 नहीं शायद 4-5 है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, हम थ्योरम की बात करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले बात करते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके अंदर थ्योरम 1 के बारे में। पहले थ्योरम 1 के स्टेटमेंट की पहले बात कर लेते हैं। वो क्या बोलता है कि इफ ए बी सी कोई 3 एलिमेंट है आर इन जी, देन अगर हमको दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी है, implies that b इक्वल टू सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूव भी करना है। ये क्या थ्योरम 1 का स्टेटमेंट है कि इफ ए बी सी आर इन जी, जी कोई भी एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट ए बी सी है, तो अगर हमको ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, मतलब इसका क्या है कि बी इज इक्वल टू सी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट अगर हमारे पास एक एलिमेंट ए है जो क्या जी के अंदर से आता है, देन देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट ए इनवर्स जो भी क्या जी के अंदर से आएगा। अगर हमारे पास एक एलिमेंट ए है जो जी के अंदर से आता है, तो उसका काउंटर पार्ट ए इनवर्स भी जी के अंदर से ही आएगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज किया, तो हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स पार्ट दिखाते हैं, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स पार्ट को ऐसे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, मतलब काट पीट के बी इक्वल टू सी दिया, तो हमने क्या बोला कि कोई भी अगर एलिमेंट ए है जो जी के अंदर से आता है, तो देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट ए इनवर्स जो भी क्या जी के अंदर से आएगा, सच दैट अगर हम क्या करते हैं, ए इनवर्स ए करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ई मिलता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, और ई क्या होता है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, चलो एलिमेंट इतना हो गया। अब जो दे रखा है उसके ऊपर बात करते हैं। क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, नाउ दिया क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो क्या करो, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ है, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हुआ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर ए बी इंटू सी है, किसके बराबर है, ए बी इंटू सी के बराबर है, तो यही क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए इनवर्स ए इंटू बी के बराबर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए इंटू सी के बराबर। क्या लिखोगे, बाय एसोसिएटिव लॉ। अब देखो हमने अभी यहाँ पे देखा कि ए इनवर्स ए ई के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई के बराबर, और यहाँ पे क्या हो गया, बी के बराबर, और ये क्या है, ई के बराबर, और ये क्या है, सी के बराबर। हम क्या बोलेंगे, सिंस ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए। चलो, तो देखो यहाँ से अब ई क्या हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कट जाएगा, ई क्या हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कट गया, मतलब बचा क्या, बी इज इक्वल टू सी, जो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि अगर ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट है जो ग्रुप के अंदर, और अगर ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बी इक्वल टू सी होता है। चलो आप क्या करो, इस पहले थ्योरम को नोट करो, हम बात करते हैं सेकेंड थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं सेकेंड थ्योरम के बारे में। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी, द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। जो आप लेफ्ट के बारे में बात कर रहे हो वो भी राइट के बारे में भी सही है। ठीक है, आइडेंटिटी, इसी को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट ए है, लेट ए बी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, देन ई इज कॉल्ड, एक सेकेंड मार्कर यहाँ पे, ई इज कॉल्ड लेफ्ट आइडेंटिटी इफ ई इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाए। अगर कोई एक एलिमेंट ए है जो कि अंदर से आता है, तो ई लेफ्ट आइडेंटिटी कब कहा जाएगा, जब ई ए का मल्टीप्लिकेशन ए के बराबर आ जाए। ठीक है, आल्सो इफ ए बिलोंग्स टू जी,
then there exists another element A inverse belongs to G such that A इनवर्स A कितने के बराबर हो जाए, E के बराबर, तो हम क्या बोलते हैं, A इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, तो हमको लेकिन बात करनी है लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी के बारे में। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं A इनवर्स A से। वी हैव A इनवर्स A हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर E मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम किसी भी एक एलिमेंट के अंदर कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और वही ओरिजिनल नंबर मिलता है, तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पर राइट में मल्टीप्लाई हो तो क्या कहलाएगा, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और यही बात हमको प्रूव करनी है। तो अभी भी ये A इनवर्स A लिखा हुआ है, वो सबने क्या कर लिया, इसके E उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट मत करो, इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ लगाओ। ठीक है, अगर A B C है, A इंटू बी इंटू सी साथ में लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A इंटू बी साथ में C अलग कर सकते हो। तो इसको आप A इनवर्स A साथ में कर लो और E को क्या कर लो, अलग कर लो। क्या लिखो, बाय एसोसिएटिव लॉ। चलो ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, A इनवर्स A का वैल्यू जानते हैं किसके बराबर, E के बराबर। एक मिनट, कहाँ गया, यहाँ पे। चलो, तो फिर हम क्या जानते हैं, A इनवर्स A का वैल्यू E के बराबर। कहाँ पे लिखा था यार, यहाँ पे लिखा था। तो ये क्या हो गया, E के बराबर, और ये यहाँ पे पहले से ही है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस A इनवर्स A इज इक्वल टू E। हम देखो इसको लेफ्ट को वहीं पे रहने देंगे, अब राइट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या, E लिखा हुआ है, सिंस E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात चल रही है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। अब 1 2 बार लिखो चाहे एक बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर E को क्या लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं A इनवर्स A के बराबर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सिंस E इज इक्वल टू A इनवर्स A होता है। यहाँ से देख लो, E इज इक्वल टू A इनवर्स A होता है। स्टार्ट कहाँ से किया था, A इनवर्स A ही से स्टार्ट किया था, पहुंच कहाँ गए, A इनवर्स A पे पहुंच गए। तो अब हम क्या बोलेंगे, नाउ, इसको नोट करो पहले, हो गया ऊपर का थ्योरम को नोट कर लो, थोड़ा सा वो जगह चाहिए। ठीक है, चलो, तो हम क्या पहुंच गए, हम पहुंच गए A इनवर्स E इक्वल टू A इनवर्स A पे। नाउ A इनवर्स A इज इक्वल टू A इनवर्स A, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू A के बराबर लिख सकते हैं बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से A इनवर्स दोनों साइड से कैंसिल, A इज इक्वल टू A बचा। अब यहाँ पे देखो E क्या है, राइट में है, A इज इक्वल टू A आ गया, मतलब ये क्या हो गया, E इज द राइट आइडेंटिटी। E क्या हो गया, राइट आइडेंटिटी हो गया। E हमारे पास राइट आइडेंटिटी हो गया। तो यही बात हो गया, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लेफ्ट आइडेंटिटी से स्टार्ट किया था, E इक्वल टू A से स्टार्ट किया था, मिल क्या गया, A इक्वल टू A मिल गया। मतलब जो लेफ्ट आइडेंटिटी है वही क्या है, राइट आइडेंटिटी है। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो,